हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आ गए हैं अलजेब्रा के अगले वीडियो में। और स्टूडेंट जो हमारे पिछले वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में दो साइन हो चुके थे स्टूडेंट, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। जो सेट थे हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन नंबरों के साथ, इन सेटों के साथ स्टूडेंट हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेशन को चेक किया था कि किन सेटों में ये बाइनरी ऑपरेशन होगा और किन सेटों में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन या इस प्रॉपर्टी का नाम था स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम आगे चलते हैं। दो साइन हमारे बच्चे, दो ऑपरेशन बच्चे, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हमें इन सेटों में चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। तो देखते हैं इन सेटों में ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है या ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। देखते हैं स्टूडेंट इसको। तो स्टूडेंट अब हम एक सेट लेके चलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वाले सेट को यहां पर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वाले सेट में जो एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर वाले सेट के एलिमेंट हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसमें हम ऑपरेशन लेके चलते हैं। दो ऑपरेशन ले चुके थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ये ऑपरेशन को हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ऐसा साइन बनाते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन। इस अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से डिनोट ना करके, ये सिंबल ना डिनोट करके ये सिंबल डिनोट किया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन जहां कहीं भी होगा स्टूडेंट, इस सिंबल को हम यूज करेंगे। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन लिया है, ये बाइनरी ऑपरेशन है या बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी जो प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी स्टूडेंट। तो इसका मतलब इस सेट के हम कोई भी दो एलिमेंट लें, कोई भी दो एलिमेंट। मान लिया एक एलिमेंट हमने ले लिया यहां पर 7 और एक एलिमेंट ले लिया 5। दोनों एलिमेंट ये सेट n के हैं। तो स्टूडेंट यहां पर जो हम चेक कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को, ये रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क होगा। ये अलग से जो हम नंबर लेकर के चेक करेंगे, ये अलग से। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है स्टूडेंट, तो हमें ये सब वर्किंग नहीं करनी है, हमें केवल और केवल उसका फार्मूला लिखना है। और अगर प्रॉपर्टी गलत आती है, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है स्टूडेंट, तो फिर हम वही क्वेश्चन उठा करके लिखते हैं, वही नंबर उठा करके लिखते हैं जो नंबर उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो यहां पर हम अलग से देखते हैं। जैसे हमने एक नंबर 7 लिया, एक नंबर 5 लिया, दोनों नंबर सेट n के हैं, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। और स्टूडेंट यहां पर 7 और 5 में ऑपरेशन दिया है, वो इंटू का साइन है। इस इंटू साइन को लेते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 7 इंटू 5, यानी कि यहां से आ जाएगा 35। जो 35 नंबर आया, ये दोनों नंबर हमारे सेट n के थे। और स्टूडेंट जो 35 नंबर आया, इसको हमें चेक करना है ये सेट n में है कि नहीं है। अगर सेट n में है स्टूडेंट, तो फिर ये प्रॉपर्टी इन नंबरों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है। और ये ऑपरेशन जो हमने इनटू का लगाया है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा।
तो जो 35 आया है तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट ये है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर, हर काउंटिंग नंबर होगा उसमें डेसिमल ना आए और पॉजिटिव का नंबर हो। तो स्टूडेंट ये जो नंबर है ये सेट n का है। अब स्टूडेंट कोई भी हम इसके नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर उनका इनटू करते हैं तो जो आंसर आएगा वो सेट n का ही नंबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अगर स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तो फिर हम लिखने का जो हमारा मेथड होगा उसको हम लिखते हैं, उस मेथड को यहाँ पर लिखते हैं। लिखने का मेथड है उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट लिखने का जो हमारा मेथड है लिखते हैं यहाँ पर a और b, दो नंबर हमने सेट n के लिए, और कोई भी नंबर हो सकते हैं तो कोई भी के लिए हमने फॉर ऑल लगा दिया, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n। और स्टूडेंट इसका इनटू जब हमने किया a का इनटू b में तो जो आंसर मिला वो सेट n का ही आंसर है। इसका मतलब है a इंटू बी बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n, यानी n के सभी एलिमेंटों के लिए उनका जो प्रोडक्ट है वो सेट n में ही बिलोंग करता है। इसका मतलब इनटू का जो साइन है ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा और ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इनटू इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इनटू का साइन है ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करता है। इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इन n, ये सेट n में बाइनरी ऑपरेशन होगा। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और करके देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड in n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑपरेशन को जो साइन लिखा है इनटू, वो इनटू दिया यहाँ पर इनटू का साइन। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनटू साइन के साथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, यानी इनटू का जो साइन है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अब स्टूडेंट बात यहाँ पर आई, हमने बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी सेट में सेटिस्फाइड है तो स्टूडेंट उसके जितने भी सुपरसेट होंगे वो प्रॉपर्टी सभी सुपरसेटों में सेटिस्फाइड होगी। और स्टूडेंट हमारे पास ये सेट थे एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, आर और सी, और हमारे पास एक सेट था जेड नॉट। जेड नॉट में जो एलिमेंट थे स्टूडेंट, जेड में से केवल 0 एलिमेंट को हटा दें तो जेड नॉट बन जाता था। इसी तरीके से यहाँ पर क्यू नॉट था, क्यू नॉट में से, क्यू में से भी 0 सेट को हटा दें तो इसका मतलब ये क्यू नॉट बन जाता था। यानी क्यू में से 0 एलिमेंट को हटा दें तो हमारे पास क्यू नॉट बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आर नॉट होता है। आर नॉट का मतलब है आर में से 0 को हटाएं तो आर में से हम 0 को हटा देंगे स्टूडेंट। और इसी तरीके से यहाँ पर सी नॉट होगा तो सी नॉट में से, यानी सी में से 0 को हटा देंगे तो स्टूडेंट सी नॉट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जेड नॉट में 0 हटा दें तो इसमें सभी नेगेटिव के नंबर रहेंगे और सभी पॉजिटिव के रहेंगे, और जितने पॉजिटिव रहेंगे वो सभी के सभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते हैं। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट सेट जेड नॉट में होगा। इसका मतलब सेट n जो है ये सबसेट होगा जेड नॉट का, तो जेड नॉट के जितने नंबर हैं सब क्यू नॉट में होंगे, 0 इसमें भी शामिल नहीं है। जेड नॉट के जितने भी नंबर मिलेंगे यानी 0 हटा करके वो टोटल के टोटल क्यू में आते हैं, क्यू से 0 हट गया यानी क्यू नॉट में होंगे।
तो n सबसेट जेड नॉट, और जेड नॉट सबसेट क्यू नॉट, क्यू नॉट सबसेट आर नॉट, और आर नॉट सबसेट होगा स्टूडेंट सी नॉट का। तो इस तरीके से जो इनटू साइन के द्वारा जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी क्लोजर, वो n में भी होगी, तो n के जितने भी सुपर सेट हैं इन सभी में सेटिस्फाइड होगी स्टूडेंट। तो वो प्रॉपर्टी जेड नॉट, क्यू नॉट, आर नॉट और सी नॉट में भी सेटिस्फाइड होगी। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट, कहीं पर भी दुनिया की कोई भी बुक, कहीं पर भी हम देख लेंगे कि इनटू साइन के द्वारा क्लोजर प्रॉपर्टी इन सभी सेटों में हमेशा वर्क करेगी, हमेशा सेटिस्फाइड होगी। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं एक नोट, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। Closure property is satisfied in following structures. In following structures. कौन कौन से ये स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट? n प्लस में तो वर्क कर रही थी, n इंटू में, तो n इंटू में काम करेगी। n से जो सुपर सेट्स है वो w है, तो स्टूडेंट w इंटू में भी वर्क करेगी। इसका सुपर सेट है z है, तो z इंटू में भी वर्क करेगी। और स्टूडेंट z के बाद q है, तो यानी कि यहाँ पर q इंटू में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। और q के बाद स्टूडेंट यहाँ पर r और c है, तो यानी कि r और c में भी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी स्टूडेंट। और इसके बाद में ये सभी सेट हैं जेड नॉट, क्यू नॉट, आर नॉट एंड सी नॉट, तो इनमें भी सेटिस्फाइड होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड नॉट इंटू, जेड नॉट के बाद यहाँ पर लिखते हैं क्यू नॉट इंटू, और क्यू नॉट इंटू के बाद यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट आर नॉट इंटू, और आर नॉट के बाद लिखते हैं यहाँ पर सी नॉट इंटू आर नॉट एंड सी नॉट, आर नॉट इंटू एंड सी नॉट इंटू। तो स्टूडेंट इतने हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड होगी। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो साइन बचा है, जो ऑपरेशन बचा है, केवल डिवीजन बचा है। तो डिवीजन में हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी कि नहीं होगी। अगला पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, और अगला ऑपरेशन यहां पर लेते हैं डिवीजन, डिवाइड का। इसमें चेक करते हैं प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं है। और ऑपरेशन जो हमारा डिवाइड वाला ऑपरेशन जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। तो कोई दो नंबर ले लें। तो स्टूडेंट एक नंबर हमने ले लिया 12, एक नंबर ले लिया 4। ये दोनों नंबर सेट n के हैं, दोनों नंबर सेट n के। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हमने 12 लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, 4 लिखा, अब इसको चेक करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर मिल जाएगा 3। ये सेट n का नंबर होगा, ये सेट n का नंबर होगा। तो हमने बताया था जब कोई भी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट, तो एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करके भी चेक कर लें। पहले 4 लिखा, इसके बाद 12 लिखा, तो ये दोनों नंबर स्टूडेंट हमारे n के हैं। लेकिन अब 4 डिवाइडेड बाई अगर हम 12 लिखते हैं तो आंसर आता है स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाई 12, सॉल्व करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3 मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये नंबर देखते हैं तो ये सेट n का नंबर नहीं है, सेट n का नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है, हमने बताया था कि जो दो नंबर, कोई भी दो नंबर सेट के लें और जो आंसर मिले ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेशन लगाने के बाद, ऑपरेशन का नाम यहाँ डिवीजन है, डिवाइड वाला ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो उसी सेट का आना चाहिए। अगर सेट का नहीं आता है
तो हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, और डिवाइड का जो साइन है ये स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। और एक भी नंबर अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो स्टूडेंट हम वही वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो एग्जाम्पल लिखेंगे, जो एग्जाम्पल उसको डिस्टर्ब करेगा प्रॉपर्टी को वही। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो फार्मूला लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 और 12 या 12 और 4 दोनों n के नंबर थे, लेकिन इसमें हमने डिवीजन साइन लगाया तो ये n का नंबर नहीं है। इसका मतलब डिवीजन का साइड सेट n के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस करके। तो स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल लिखेंगे जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं सिंस 4, 12 बिलोंग्स टू n, ये n के नंबर हैं, बट ये दोनों n के नंबर हैं, लेकिन 4 डिवाइडेड बाई 12 जो आंसर आया यानी 1/3 ये n में बिलोंग नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, इन n डिवाइड के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है स्टूडेंट। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि डिवाइड वाला जो साइन है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम w में भी चेक कर सकते हैं, इन्हीं यही 2 नंबर w में भी आएंगे। डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, इसमें भी 1/3 होगा तो ये भी w में काम नहीं करेगा। और z में भी स्टूडेंट पूरे नंबर होते हैं, इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, इसमें डेसिमल नहीं आता है। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल लेकर के हम z में भी चेक कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा आंसर आएगा, ये z में नहीं होगा। तो इसका मतलब इन तीनों सेटों में ये प्रॉपर्टी वर्किंग नहीं करेगी, यानी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो ये एक नोट है यहाँ पर, इस नोट को यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं, ये एक नोट मिला, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी is not satisfied in n divide w divide, n डिवाइड में भी वर्क नहीं करेगी स्टूडेंट, w डिवाइड में भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, एंड z डिवाइड इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी एक सेट में वर्किंग नहीं करती है वो उससे आगे वाले सेटों में वर्किंग कर रही है, सेटिस्फाइड है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ता है। तो स्टूडेंट इन तीनों सेटों में वर्किंग नहीं करेगी। अब बात आई यहाँ पर Q की, R की और C की। अब हम इसमें चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी। और ये डिवाइड वाला साइन है स्टूडेंट, ये बाइनरी ऑपरेशन इन सेटों में नहीं होगा। अब यहाँ पर चलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ और ऑपरेशन लेते हैं डिवाइड। तो स्टूडेंट अब यहां पर लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ऑपरेशन डिवाइड। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर स्टूडेंट वो नंबर होते हैं जो डिवाइड की फॉर्म के लिखे जाते हैं, यानी कि यहां पर जो नंबर p डिवाइडेड बाई q ऐसे फॉर्म का लिखा जाए, और p और q दोनों इंटीजर्स हों, और स्टूडेंट यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे और हमने वीडियो भी बहुत अपलोड कर दिए सेट ऑफ नंबर्स के बारे में, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबकी स्टूडेंट हमने बहुत डिटेल में समझाया है और सबका वीडियो हमने अपलोड किया स्टूडेंट। तो हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, एक एक वीडियो क्रम से पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने इसे बहुत डिटेल से समझाया है सेट ऑफ रेशनल नंबर को, क्या होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो वीडियो पढ़े उसमें आप देख सकते हैं। हमने बताया था P/Q, यानी ऐसे फॉर्म का नंबर लिखा जाए और ऊपर और नीचे जो नंबर लिखा जाए वो जेड का ही नंबर होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन जीरो भी जेड में शामिल होता है, जीरो ऊपर तो रख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट डिवाइड में हम जीरो को नहीं रखेंगे, वही लिखा है Q डज नॉट इक्वल टू 0। और ऑपरेशन लेते हैं यहाँ पर डिवाइड। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेट में होगी कि नहीं होगी। कोई भी दो नंबर ले लें, कोई भी दो नंबर, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 4 नंबर लिया तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 4/1, यानी कि ये हमारा Q का नंबर है। 7/4 ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जेड का नंबर है और ये भी जेड का नंबर है और डिवाइड में डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो स्टूडेंट ये पूरा जो नंबर मिला 7/4, ये सेट ऑफ Q का नंबर होगा, ये सेट Q का नंबर होगा। तो चाहे हम ऐसा नंबर ले लें और चाहे ऐसा नंबर ले लें, और 0 भी शामिल होगा स्टूडेंट, इसमें 0 Q में शामिल होगा, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0/4 या 0/1। तो ये भी सेट जेड का नंबर है, ये भी सेट जेड का नंबर है, लेकिन डिवाइड वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर होगा 0/4, इसका आंसर 0 आता है और ये Q का नंबर होगा। तो इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, सभी नेगेटिव होंगे, डिवाइड वाले होंगे, बगैर डिवाइड वाले भी होंगे, 0 भी शामिल होगा। कोई दो नंबर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक नंबर हमने लिया यहाँ पर 4 और एक नंबर हमने यहाँ पर ले लिया 8। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये चेक किया कि दोनों नंबर हमारे सेट Q के हैं, दोनों नंबर सेट Q के हैं। ऑपरेशन लगाया, 4/8 देखा, हमें चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन डिवाइड वाला साइन है या नहीं है। तो हमने इन दोनों नंबरों के बीच में डिवाइड साइन लगाया और इसका आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि सेट Q का नंबर होगा। अब स्टूडेंट कोई भी नंबर लें, उसको हम इंटरचेंज करके भी इस प्रॉपर्टी को चेक कर लें। मान लिया पहले हमने 8 लिखा, डिवाइडेड बाई में 4 लिखा, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 8/4, यानी कि इसका आंसर आया 2। और 2 भी स्टूडेंट यहाँ पर Q का नंबर हुआ, क्योंकि लिख सकते हैं 2 को 2/1। तो स्टूडेंट कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, जो आंसर आएगा वो डिवाइड का आएगा, यानी प्लस वाले नंबरों के साथ में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। अब स्टूडेंट माइनस का नंबर लेते हैं, माइनस वाला नंबर। मान लिया एक नंबर हमने यहाँ पर लिया 4 और दूसरा लिया 8 माइनस का। ये दोनों नंबर स्टूडेंट यहाँ पर Q वाले सेट के फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखा 4/बाई माइनस का 8, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 4/बाई -8, यानी माइनस का 1/2। और ये भी सेट Q का नंबर होगा, सेट Q का नंबर ये भी होगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ Q का नंबर ये बना। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लें, इसको इंटरचेंज करके भी देख लें, तब भी सेट Q में आएगा। दो नेगेटिव नंबर ले लें स्टूडेंट, तब भी वो सेट Q के नंबर ही बनेंगे। अब बचा स्टूडेंट यहाँ पर 0। अब 0 को चेक करते हैं। मान लिया 0 नंबर हमने लिया, एक नंबर 8 लिया, दोनों नंबर हमारे सेट Q में हैं, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1 या 0/4। और अब इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा 0/8, फार्मूला लगाया, तो यहाँ पर 0/8, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 0।
और ये हमने देखा कि ये सेट क्यू का नंबर यहाँ पर मिला। लेकिन स्टूडेंट हमने बताया था कोई भी दो नंबर लें उनको इंटरचेंज करके भी उस प्रॉपर्टी को चेक करके देखें। तो यहाँ पर 0 और 8 दोनों नंबर हमारे सेट क्यू के हैं, दोनों नंबर सेट क्यू के हैं। पहले नंबर हम लेते हैं 8 को और डिवाइड के बाद स्टूडेंट यहाँ पर लेते हैं 0 को, और जो आंसर आएगा वहां पर लिखेगा 8 डिवाइडेड बाई 0। अब बात यहाँ पर आई, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि अब जो आंसर आया ये रेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर नहीं होगा, इसकी पहचान करनी है। तो ये नंबर हम देख रहे हैं स्टूडेंट जेड का नंबर है, और ये भी नंबर हम देख रहे हैं जेड का नंबर है, लेकिन स्टूडेंट इस नंबर को यहाँ पर लिखा है 0। और जबकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में है कि जो भी नंबर डिवाइड होगा वो नंबर 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में कभी भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो नंबर ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा वो हम चेक करेंगे ये रेशनल नंबर वाले सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो स्टूडेंट ये डिवाइड वाला जो नंबर ये 0 आ गया, इसलिए ये नंबर यहाँ पर सेट ऑफ क्यू का नहीं होगा। जब सेट क्यू का नहीं होगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ डिवाइड वाला जो साइन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं, लिखने का जो हमारा मेथड है वो ये है, सिंस 0,8 क्यू का नंबर है बट 8 डिवाइडेड बाई 0 यानी कि ये क्यू का नंबर नहीं मिला, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन, यहां पर लिखते हैं क्यू डिवाइड के साथ स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर वर्क नहीं करती है, केवल और केवल एक नंबर की वजह से, 0 की वजह से। 0 नंबर जो हमारा है ये क्यू वाले सेट में आता है, लेकिन अगर दो नंबर लें, एक नंबर उसमें 0 हो और 0 को डिवाइड में लिखते हैं, तो जो आंसर आता है स्टूडेंट वो सेट क्यू में नहीं आता। इसका मतलब 0 के कारण क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे स्टूडेंट आर में अगर हम चेक करेंगे, आर वाले सेट में, तो भी स्टूडेंट यहाँ पर डिवाइड में 0 आएगा। दो नंबर लेंगे, एक 0 ले लिया, एक 8 ले लिया, ये भी आर वाले सेट में होंगे, क्योंकि क्यू का हर नंबर आर में होगा। और स्टूडेंट जब हम डिवाइड का फार्मूला लगाएंगे, इसमें 0 को डिवाइड में रखेंगे, तो इसमें भी आंसर स्टूडेंट यहाँ पर 0 को जब हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर अगर पॉजिटिव का नंबर है तो आंसर मिलता है इनफाइनाइट, और अगर ऊपर नेगेटिव का नंबर है तो स्टूडेंट इसका आंसर मिलता है माइनस का इनफाइनाइट। तो जो आंसर इनफाइनाइट मिला या माइनस इनफाइनाइट मिला, ये स्टूडेंट किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है। इनफाइनाइट जो नंबर है ये एक्सटेंडेड रियल नंबर है स्टूडेंट, ये दुनिया के किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम रियल नंबर वाले सेट में भी चेक करेंगे तो भी आंसर इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब रियल नंबर वाले सेट में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, और कॉम्प्लेक्स वाले सेट में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर दो नोट बने हैं, दो नोट नंबर 1 लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड
क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कौन सा होगा? NWZ में तो स्टूडेंट हम देखते थे डिवाइड का कोई भी नंबर आएगा वो इनमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए नहीं सेटिस्फाइड होगी। लेकिन QR और C में ये प्रॉपर्टी इसलिए सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 रखने से जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट बनेगा, जो Q में भी बिलोंग नहीं करेगा, R में भी नहीं करेगा और C में भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब इज नॉट सेटिस्फाइड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन कौन से हैं? एक है Q डिवाइड, दूसरा है R डिवाइड और तीसरा यहां पर स्टूडेंट है C डिवाइड। इसमें यानी कि डिवाइड वाला जो साइन होगा ये QR और C में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। दूसरा नोट लिखते हैं, अगर स्टूडेंट यहां पर Q वाले सेट से 0 को हटा लें, Q वाले सेट से यानी कि सेट ऑफ जो हमारा Q है रेशनल नंबर का सेट है, इससे 0 हटा लें तो Q नॉट बनेगा। जब 0 हट जाएगा स्टूडेंट तो जो भी नंबर मिलेंगे इन नंबरों के साथ अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो स्टूडेंट डिवाइड में जो नंबर आएगा वो हमेशा Q नॉट वाले सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि अब इनफाइनाइट नहीं आएगा, क्योंकि अब 0 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 0 Q नॉट वाले सेट में नहीं है। यानी कि सेट जो हमारा Q नॉट होगा, Q नॉट जो सेट होगा स्टूडेंट, इसका मतलब है Q माइनस 0, यानी Q वाले सेट से 0 को हटा दें। अब स्टूडेंट जितने भी नंबर हम लेंगे उनका जो डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो नॉन जीरो ही आएगा। यानी कि डिवाइड में हम 0 को तो नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दें 4, यहाँ पर लिख दें 7 और ये हमेशा Q नॉट में बिलोंग करेगा, यानी कि 0 भी नहीं आएगा और 0 नीचे डिवाइड में हम रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि Q नॉट में 0 को हटा दिया गया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी हमारी होगी क्लोजर वो Q नॉट में भी सेटिस्फाइड होगी और Q नॉट का जो सुपर सेट है वो R नॉट है, उसमें भी सेटिस्फाइड होगी और R नॉट का जो सुपर सेट है वो C नॉट है। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी C नॉट में भी सेटिस्फाइड होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, is satisfied in following structures. In following structures. कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? एक तो होगा हमारा Q नॉट डिवाइड, दूसरा होगा R नॉट डिवाइड और तीसरा होगा स्टूडेंट एंड C नॉट डिवाइड, तीसरा C नॉट डिवाइड। C नॉट डिवाइड में ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट जो होगी ये सेटिस्फाइड होगी और इसका प्रॉपर्टी का लिखने का मेथड होगा A और B कोई भी दो नंबर, यानी क्यों होगी सेटिस्फाइड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यों सेटिस्फाइड होगी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई जो B होगा वो हमेशा बिलोंग करेगा Q नॉट में भी, R नॉट में भी, C नॉट में भी। यानी कि यहाँ पर Q नॉट का क्वेश्चन है तो Q नॉट लिख दें, R नॉट का क्वेश्चन है R नॉट लिख दें। चलो ऐसा लिखते हैं Q नॉट A डिवाइडेड बाई B बिलोंग्स टू Q नॉट फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Q नॉट। अगर Q नॉट की वर्किंग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, R नॉट वाले सेट में आएगा तो यहाँ R नॉट करेंगे और C नॉट वाले सेट में आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर हम C नॉट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी।
अब स्टूडेंट इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, चेक करने का मेथड इसका अजीब था। अब हम अगली प्रॉपर्टी बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट एक एक प्रॉपर्टी को बहुत गहराई से पढ़ाएंगे, बहुत डीपली पढ़ाएंगे स्टूडेंट। तो इसलिए हमारे पास पूरी अलजेब्रा में केवल और केवल 5 प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट, तो अलजेब्रा कहीं पर भी, अलजेब्रा बिल्कुल सिंपल लगेगी, 1% कहीं पर भी टफ नहीं होगी। तो इसलिए स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल।